डार्क साइकोलॉजी को शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा बेकार माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा घिनौना माना जाता है। यूट्यूब पर आपको कोई भी डार्क साइकोलॉजी नहीं बताना चाहेगा क्योंकि हर कोई इसका इस्तेमाल सही नहीं करेगा, बट आपको इसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि एक इंसान आपके ऊपर रोज़ ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है और आपको अभी तक नहीं पता कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी फैमिली में से या फिर कोई भी आपके ऊपर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। और आज की वीडियो में मैं आपके सामने डार्क साइकोलॉजी के सारे सीक्रेट्स खोल कर रख दूंगा, बट एक डिस्क्लेमर है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप अपने डिफेंस में करोगे, अटैक में नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि सामने वाला आपके ऊपर डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल कर कहाँ रहा है, कैसे कर रहा है और आपको इससे कैसे बचना है। इस वाली बात को लड़कियाँ ज़्यादा रिलेट कर पाएगी। जब आप अपनी मम्मी के साथ साड़ी लेने जाते हो, जो आप साड़ी मांगते हो कि वो वाली दिखाओ, आपको एक नहीं दिखाता बल्कि उसके साथ 3 और दिखाता है। आपने लाल मांगी थी, उसने लाल, पीली, नीली 3 दिखा दी। कहेगा पीला थोड़ा फीका है, आपके ऊपर अच्छा लगेगा नहीं, नीला थोड़ा ब्राइट है, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट लाल आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट जाने अनजाने में वो शॉपकीपर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर देता है। और ये डार्क साइकोलॉजी का था पहला पॉइंट, जो है लिमिट द ऑप्शन। जब आप सामने वाले को कम ऑप्शन दोगे तब वो उसका इस्तेमाल ही करेगा जो आपने उसे ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कई लोग घूमने जाते हैं तो लड़का क्या पूछता है कि कॉफ़ी पीने कहाँ जाओगे। इसमें तो डार्क साइकोलॉजी थी नहीं, बट जब वो पूछते हैं कि कॉफ़ी पीने कहाँ चलें, कैफ़े या फिर कोई और शॉप, उसने यहाँ पर लिमिट कर दी ऑप्शन। उसने इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। इसी तरह वो शॉपकीपर था, इसी तरह ये लड़का था। इसका यूज़ ज़्यादातर बाज़ारों में, बिजनेस में और किसी से अपनी बात मनवाने में होता है। नंबर 2, सोशल प्रूफ। इस चीज़ को तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। जितनी भी टीवी की ऐड आती है वो कहते हैं कि 99% यूज़र्स ने इसे अच्छा बताया है, 10 में से 7 लोगों ने इसे अच्छा बताया। यहाँ पर उन्होंने किया क्या कि वो लोग इसे अच्छा कह रहे हैं तो ये अच्छा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए और आप समय में पीछे चले जाते हो, आप जाते हो डायनासोर के युग में, वहाँ पर आप देखते हो कि सामने एक लोगों का झुंड है और वो एक लाइन में चलकर कहीं जा रहे हैं, आप भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हो। बट कुछ देर बाद कुछ आवाज़ आती है और वो भागने लगते हैं। तो अब इस सिचुएशन में आप करोगे क्या? भागोगे या फिर वहीं खड़े रहोगे? अब आप कहोगे कि हम भागेंगे। और आपको कैसे पता लगा कि भागना है? क्योंकि आपके आसपास वाले लोग भाग रहे हैं। इसी को सोशल प्रूफ बोलते हैं। नंबर 3 है लव बॉम्बिंग। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर रिलेशनशिप और आपकी फ्रेंडशिप में होता है। इसमें आपको सामने वाला इंसान शुरुआत में बहुत सारे सरप्राइज़ देता है, गिफ्ट्स देता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। वो बात बात पर आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देता है, आपके साथ समय बिताता है। बट कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाता है। ना उसके कोई मैसेजेस आते हैं, ना उसके कोई कॉल्स आते हैं और आप परेशान हो जाते हो कि क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। इसी का यूज़ वो करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डार्क साइकोलॉजी में आता है। अब इससे आप बच कैसे सकते हो? जब भी कोई नया इंसान आपके पास आए और आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने लग जाए, बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट देने लग जाए, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ समय बिताने लग जाए, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4 आता है मिररिंग टेक्निक। इसका यूज़ ज़्यादातर कम्युनिकेशन में होता है या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करने में। इसमें होता क्या है, अब वो समझते हैं। मिररिंग टेक्निक का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसे किया जाता है कि आप ये समझो कि आप एक आईने के आगे खड़े हो, आप सेम टू सेम अपने आप को देख रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं होता कि कोई स्ट्रेंजर है। उसी तरह लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका बोलने का तरीका क्या है, लोग उसे ही अडेप्ट करके आपके साथ बोलते हैं। जैसे आपने बोला हेलो क्या हाल है, तो सामने वाला भी यही बोलेगा बढ़िया भाई तू बता क्या हाल है। मतलब कि बिल्कुल ही उसके सामने की कॉपी बन जाना, जिससे वो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाएगा। वो समझ पाएगा कि आप बिल्कुल उसके ही जैसे हो, और इसे ही मिररिंग टेक्निक कहते हैं। नंबर 5 आता है
द रीज़न, इसका इस्तेमाल मैनिपुलेटर्स बहुत ही ज़्यादा करते हैं और जिसके कारण वो बच भी निकल जाते हैं। बट रीज़न है क्या? अब आप इसको ऐसे समझो कि आपके सामने दो भिखारी आते हैं। एक कहता है कि मुझे पैसे चाहिए और दूसरा कहता है कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे इस कारण पैसे चाहिए। जब कोई आपको उस बात के पीछे का कारण बताता है तो आपकी साइकोलॉजी ऐसी हिट हो जाती है कि हाँ, इसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, और आप उसी की मदद करना पसंद करोगे, उसी के फेवर में जाओगे। और इसी का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, चाहे वो टीचर से बचने करना हो, चाहे पुलिस के हाथों से। एंड लास्ट नंबर 6, गो स्लाइटली रोंग। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक है और इसका इस्तेमाल करने पर ये नोटिस भी नहीं होती और टॉप क्लास मैनिपुलेटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और शायद आपके रिश्तेदार भी। इसमें जो मैनिपुलेटर है वो विक्टिम को लगातार झूठ बोलता है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके कारण उसे सामने से सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसका इस्तेमाल वो कैसे भी कर सकता है। इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो कि आपने अपने दोस्त से ये पूछना है कि उसकी सैलरी कितनी है, बट वो बताना नहीं चाहता। आप उसके पास जाते हो, आप उसे कहते हो यार तूने वो कंपनी छोड़ दी क्या? उसमें तो यार तेरी 20,000 सैलरी थी, तो इस वाले में क्या 50,000 मिल गई तेरे को? तो 50,000 आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम है और सैलरी में कोई शुरुआत में इतने पैसे तो नहीं देगा। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे वहाँ पर 30,000 रुपये मिल रहे हैं। इससे सामने वाले को हर्ट भी नहीं हुआ, सामने वाले को पता भी नहीं चला और उसने आपको आंसर भी दे दिया। अगर आप इसे ऐसे पूछते, ओए तेरी सैलरी कितनी है वहाँ, तो वो बताएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बताएगा ना। और अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर चाहो तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो एंड हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूँगा।